आदिति बहुत ही प्यारी, पढ़ाई में बहुत ही होशियार और मासूम सी लड़की थी। पढ़ाई की वजह से वो हॉस्टल में रहकर पढ़ी थी और अब अच्छी नौकरी कर रही थी। अधिकतर पढ़ाई लिखाई के कारण और एकल परिवार में पले बड़े होने के कारण उसे कभी घर गृहस्थी के काम में लगना नहीं पड़ा, पर फिर भी आवश्यकता अनुसार उसे काम आते थे। अब चूंकि उसकी शादी की उम्र हो रही थी, तो उसके लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। एक समृद्ध परिवार में उसका रिश्ता तय हो गया। सब कुछ ठीक था। अदिति अपने पापा की लाडली तो थी ही, साथ ही साथ उनको बचपन से ही अदिति के हर कार्य में अव्वल आने की वजह से उस पर एक भरोसा और गर्व भी था। इतना सब होने के बाद भी अदिति के पापा कभी दूसरों के सामने अपने मुंह से अदिति की प्रशंसा नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर उसमें योग्यता है तो वह खुद ही सबको नजर आ जाएगी। यही सोच रखते हुए उन्होंने अदिति की होने वाली सास और ननद से कहा कि वो हमेशा पढ़ाई लिखाई में ही बहुत व्यस्त रही है, इसलिए घर के कामों में ज्यादा निपुण नहीं है, पर धीरे धीरे सब सीख जाएगी। उसके पापा ने तो ये बात भलमानस के तहत ही कही थी, पर उन लोगों ने इसका दूसरा ही मतलब निकाल लिया। शादी से पहले ही वो लोग अदिति के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए। जब अदिति शादी होकर ससुराल आई, तब शादी के कुछ दिन तो नए वातावरण को समझने में निकल गए। वैसे भी एक लड़की चाहे कैसे भी वातावरण से आई हो, पर उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपने ससुराल के सभी लोगों की पसंद और उस घर के सभी काम करने के तरीके को अच्छे से घूटी पी कर आई हो। कुछ दिन के बाद ही अदिति को भी इस तरह की कसौटी पर जांचा जाने लगा। अदिति कोई भी काम करती, उसमें उसकी सास ये जरूर कहती कि अब तुमसे क्या उम्मीद की जाए। वैसे भी तुम्हारे पापा ने तो कहा ही था कि तुम घर के कामों में इतने निपुण नहीं हो। उसको किसी काम को करने में थोड़ा समय लग जाए तो ननद भी कह देती कि भाभी काम तो जैसे तैसे करती हो, पर बहुत समय लगा देती हो। अदिति इस तरह की बातें सुन सुनकर परेशान हो गई थी। एक तो नई जगह, ऊपर से सास और ननद का ऐसा पूर्वाग्रह। जब ये सब सुनते सुनते वो बहुत परेशान हो गई, तो उसने अपने पापा से बात की और कहा कि आपकी इस बात ने सब गुड़ गोबर कर दिया। अगर हम खुद से ही अपने बच्चों की प्रशंसा नहीं करेंगे, तो दूसरे तो वैसे भी कमी निकालने के लिए तैयार ही बैठे हैं। अदिति के पापा को भी आज उसकी बातें ठीक लग रही थी। खैर, अदिति समझदार तो थी ही। धीरे धीरे उसने अपने तरीके और नौकरी के साथ साथ घर के कामों में भी सामंजस्य बनाया और सबको अपना बना लिया। अपने साथ घटी इन बातों से उसने गांठ बांध लिया था कि जहां आवश्यकता हो, माता पिता को अपने बच्चों की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए।